नमस्कार दोस्तों, मैं गायक कलाकार विपुल दोषी अहमदाबाद गुजरात से हूँ और आप सभी मित्रों का आपकी ही अपनी चैनल सिंगर विपुल दोषी किचन में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको कुछ किचन टिप्स दूंगा। मैंने 3 किचन टिप्स तैयार की है इस एपिसोड के लिए और कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी दूंगा कि वो प्रोडक्ट हमारे लिए कितनी अच्छी है या उसका कौन सा माइनस पॉइंट है कि जिसकी वजह से हमें ये प्रोडक्ट नहीं खरीदनी चाहिए। तो ये 4 पॉइंट्स आज के लिए मैंने तैयार किए हैं। उसमें एक है क्रीमी कर्ड, यानी कि मक्खन जैसा दही जमाना। दही ऐसी चीज़ है कि जो कुछ लोगों को बहुत ही ज़्यादा खाने में पसंद होती है, जैसे कि मुझे खुद खाने के साथ दही खाने का बहुत शौक़ है। और जैसा कि ऐसा होता है कभी कभी कि दही जमाते वक्त अगर कुछ गलत हो जाए तो या तो वो ठीक से जमता नहीं है, और अगर जम जाए तो कभी कभी बहुत खट्टा हो जाता है कि जिसे हम खाते हैं तो कभी कभी हमारा सिर दर्द तक होने लगता है। तो ऐसा ना हो और खाने के लिए उसका स्वाद हर एक रेसिपी में मैच हो जाए। अगर आपको सिर्फ दही खाना है, रेसिपी के में डालने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अगर आपको दही ऐसे ही खाना है चावल के साथ या किसी और चीज़ के साथ, तो अगर वो क्रीमी होगा और खट्टा नहीं होगा तो आपको खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अलग अलग तरह के मैं दही बताऊंगा। आज शुरुआत करते हैं। फर्स्ट टाइम मैं आपको क्रीमी दही बनाना बताता हूँ। क्रीमी दही जो है वो सबसे ज़्यादा एक तो पुलाव के साथ बहुत अच्छा लगेगा, और नहीं तो जीरा राइस अगर आप खाना पसंद करते हो तो उसके साथ बहुत अच्छा लगेगा। उसके सिवा गुजराती में जो थेपला बोला जाता है, आपको शायद पता ही होगा, तो थेपला के साथ ये दही खाना बहुत मज़ेदार होता है। थेपला के साथ ऐसा भी किया जाता है कभी कभी कि इस दही में नमक और मिर्च ये दोनों दही में डाली जाती है और उसके साथ थेपले के साथ ये खाया जाता है। तो आप कभी ये ट्राई ज़रूर कीजिए, बहुत ही मज़ा आएगा ये दही खाने में। दोस्तों, क्रीमी दही बनाने के लिए कुछ बातों पर बहुत गौर करना ज़रूरी है। एक तो ये कि दूध को उबाल कर थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हम यूज़ करेंगे, मगर दूध थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए। और दूध में से मलाई को निकालना नहीं है, जैसे दूध की मलाई ओरिजिनल होती है उसे वैसे ही रहने देना है। फिर इसमें जब हम जोरन ऐड करेंगे तो चम्मच से एक बार उसे ठीक से मिला देना है ताकि उसका खट्टापन पूरे दूध में आ जाए। फ़िलहाल हम इसे माइक्रोवेव को गर्म करके बना रहे हैं, तो इसमें क्या करेंगे कि माइक्रोवेव को 1 मिनट तक गर्म करेंगे, फिर स्विच को ऑफ कर देंगे, बंद कर देंगे, और उसके थोड़े से गर्म तापमान में उसे ढककर हम करीब 5 घंटे के लिए, नियर अबाउट 5 घंटे के लिए हम रख देंगे। बीच में छुएंगे नहीं उसे,
बीच में उसे माइक्रोवेव खोलकर उसे चेक नहीं करेंगे, वरना अगर वो दूध हिल गया थोड़ा सा तो फिर दही जमेगा नहीं। देखिए कितना अच्छा दही जमा है। इसके बाद ये स्टेप भी ज़रूरी है, आधे घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख दीजिए। ठीक इसे जमने दीजिए, यानी जिसे सेट होना कहते हैं। अब दही सेट हो चुका है। देखिए इसमें से मैं निकाल के दिखाता हूँ। दही जब बिल्कुल अच्छे से जम जाएगा और फ्रिज में रखने के बाद सेट हो जाएगा तो इस तरह से हो जाएगा। देखिए आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम इस प्रोडक्ट से। ये जो है वुडन है, लकड़ी का बनाया हुआ है और इसमें 7 तरह के अलग अलग चम्मच हैं। देखिए मैं सारे दिखाता हूँ पहले आपको। और ये बहुत ही काम की चीज़ है, खासकर उन रसोई घर में ये ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे हम नॉन स्टिक यूज़ करते हैं, कढ़ाई वगैरह जो होती है, तो उसके लिए ये बेस्ट रहता है। ये लकड़ी होने की वजह से नॉन स्टिक ख़राब नहीं होता है। ये मैंने क्यों मंगवाया ये भी बता देता हूँ। करीब 7-8 साल पहले मेरे ख्याल से इसी तरह से एक बहुत अच्छा नॉन स्टिक का सेट मैंने लिया था और उसे यूज़ करने में मुझसे यही गलती हुई कि मैंने सारे स्टील के चम्मच यूज़ किए उसमें, और करीब 1-1.5 साल में वो बहुत बुरी तरह से ख़राब हो गए बर्तन। दरअसल तब मुझे पता था कि उसमें लकड़ी के चम्मच यूज़ करने चाहिए, पर पता नहीं मैंने उस बात को सीरियसली नहीं लिया। तो वो मुझे शायद मैंने कुछ 2000 या 2200 का सेट लिया था। तो आज इस वक्त मैंने ये खर्च कर दिया कि चलो भाई इससे अच्छा है हम ये रसोई घर में रख लेते हैं, क्योंकि नॉन स्टिक बर्तन जो है मैं यूज़ करता हूँ। अभी एक दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ एक ये है, ख़ासकर हम जब कुछ तली हुई चीज़ बनाते हैं, पूरियाँ हैं या फिर भजिया, जो कि मेरी बहुत ही फेवरेट आइटम है, तो ख़ास कर मैंने उसके लिए लिया है। क्योंकि तली हुई चीज़ें जब भी बनाते हैं तो भजिया में क्या होता है कि तेल बहुत रह जाता है और इसमें जाली होने की वजह से क्या है कि एक्स्ट्रा तेल जो है वो निकल जाता है। इस तरह से नीचे एक थाली रख देने। और दरअसल सबसे ज़्यादा भजिया में ज़रूरत पड़ती है इसकी। और चिवड़ा वगैरह जब हम बनाते हैं तो उसके लिए भी चिवड़ा हम तलते हैं तो उसमें भी तेल बहुत ज़्यादा रह जाता है। तो ये छलनी जो है उसमें बहुत काम आती है। तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। जो अच्छी चीज़ें हैं मैं पहले बता दूँ, और जो मेरी नज़र में फेल आइटम है वो भी आपको बताता हूँ। एक तो ये है बहुत ही अच्छी आइटम, पर बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये जो है रोटी मेकर है, आपको पता ही होगा शायद। और रोटी मेकर के लिए मैंने स्पेशल एक वीडियो बनाया है। अगर आप रोटी मेकर में रोटी बनाना ठीक से अगर नहीं जानते हैं, ऐसा लगता है कि अच्छी नहीं बनती है, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। क्योंकि कुछ सालों तक मुझसे भी रोटियां बहुत ख़राब बनती थी और फूलती भी नहीं थी और रोटियां टूट जाती थी। लेकिन उसके बाद जो मैंने सीखा तो अब बहुत ही ज़्यादा अच्छी रोटियां बनती है और कच्ची भी नहीं रहती। पहले कच्ची बहुत रह जाती थी। अब एक ये भी चीज़ है, आपको पता ही होगा। दरअसल रसोई घर में मैंने ये स्टैंड रखा है, मैं इसी में फ़ोन रखता हूँ और
वीडियोस वगैरह फ़िल्म देखने का मुझे बहुत शौक़ है। पुरानी फ़िल्म लगा कर ही मैं खाना पकाता हूँ, या गीत, कोई भी फ़िल्म, पुराने फ़िल्मी गीत लगा कर। तो इसके लिए मैंने ख़ास ये स्टैंड रसोई घर में लगाया है। एक और बात बताना चाहूँगा कि दरअसल ये जो इस जगह पे क्या होता है कि वैक्यूम होता है, आपको पता होगा, लेकिन वैक्यूम से ये जो यहाँ पर हम फ़ोन रखते हैं तो ये बार बार गिर जाता है, बहुत बार गिर जाता है, आपको पता ही होगा। तो उसका उपाय मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसी चीज़ें यूज़ करनी होती है मगर ये जो है ठीक से चिपकता नहीं है और ये स्टैंड गिर जाता है। पहले शुरुआत में बहुत बार मेरा फ़ोन गिर जाता था, क्योंकि यहाँ जब हम ये क्लिप खोल कर लगाते हैं तो यहाँ वज़न आ जाता है, और इस पर जब वज़न आता है तो ये धीरे धीरे यहाँ से ढीला हो जाता है। चाहे आप इसकी क्लिप बंद करो, लॉक रखो, फिर भी ये निकल कर गिर जाता है, पूरा स्टैंड ही नीचे गिर जाता है। कभी कभी तो मेरा स्टैंड बहुत ही ऊपर पहले लगाया था तो ऊपर से गिर जाता था फ़ोन। तो उसका उपाय मैं आपको बताता हूँ। इसको मैंने वैक्यूम करने से पहले इसको पहले ठीक से मैंने साफ़ कर लिया दीवार को, और उसके बाद उसमें मैंने फेविक्विक लगाया, दीवार पे नहीं, इस पर लगाया, और उसके बाद इसको मैंने वैक्यूम करके चिपका दिया। तो अभी आप सोचेंगे कि इस पर फेविक्विक लगाया है तो ये टाइल्स ख़राब हो जाएगी। तो इसका भी उपाय मैं बता देता हूँ आपको कि दरअसल ज़्यादा वज़न जब होता है तो उसके लिए हम या तो 3M यूज़ करते हैं, आपको पता ही होगा 3M की जो क्लिप आती है और उसके जो हैंगर आते हैं वो आपको शायद पता ही होगा। या तो आप उसको यूज़ कीजिए ज़्यादा वज़न के हिसाब से, अदरवाइज़ इसको अगर आपको यूज़ करना है तो इसमें फेविक्विक लगाइए और इस तरह से चिपका दीजिए। 10-15 मिनट तक इसको यूज़ मत कीजिए, बिल्कुल सूख जाने के बाद इसमें फ़ोन लगाइए, तो ये बिल्कुल अच्छा रहेगा, ये निकलेगा नहीं। और जो दीवार ख़राब होने की बात है उसमें क्या है कि जब आप ऐसा लगता है आपको कि चलो भाई अब इसको यहाँ से हटा देना है, हमेशा के लिए निकाल देना है, तो टाइल्स में जो थोड़ा बहुत चिपका होगा उसके ऊपर आप जो हमारा क्लीनिंग लिक्विड होता है जो हम टॉयलेट में यूज़ करते हैं उसको लगा के 15-20 मिनट तक रख दीजिए, रहने दीजिए। जो हम हार्पिक वगैरह यूज़ करते हैं ना, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, जो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसको लगा कर उसके ऊपर और ऐसे ही करीब 15 मिनट रहने दीजिए। उसके बाद उसको बस धो दीजिए, तो ये उसमें से वो जो चिपका होगा वो निकल जाएगा और टाइल्स ख़राब नहीं लगेगी, टाइल्स ख़राब नहीं होगी, बराबर। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि अगर फेविक्विक से हम चिपकाएंगे तो फिर टाइल्स हमेशा के लिए ख़राब हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैंने ये अनुभव कर लिया है। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो हार्डवेयर की शॉप में आपको मिल जाएगा 3M। आप कहेंगे तो 3M से वो लोग समझ जाएंगे। आपको 3M की हैंगर चाहिए, इस तरह से उसको बताइए, और उसमें बहुत सारी वेराइटीज़ आती है, तो उससे भी आप ऐसा कुछ टाइल्स में लगा कर सकते हैं। मगर उसमें शायद मोबाइल का स्टैंड उसमें शायद नहीं होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि वो लोग सिर्फ हैंगर बेचते हैं, इतना मुझे पता है। फिर भी आप पूछ के कंफर्म कर लीजिएगा। अब इसके बाद आते हैं इस पर बहुत ही बेस्ट आइटम, मैं काफ़ी सालों से यूज़ कर रहा हूँ। बहुत से लोग डरते हैं कि भाई इंडक्शन कुकर यूज़ करें या ना करें, इससे क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है। तो मैं कहूँगा फ़ायदा ही फ़ायदा है, बिल्कुल फ़ायदा ही फ़ायदा, क्योंकि आज तक मैंने इसमें कोई नुकसान नहीं देखा है। और मैं करीब शायद 8-9 साल से ज़्यादा हो गया मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। हाँ, ऐसा हुआ कि एक बार गलती से, चूँकि इसका ऊपर का ये जो भाग होता है ना, ये कांच होता है, बहुत ही मोटा कांच होता है, टूटता नहीं है ऐसे। तो इससे पहले जो मेरी ये सगड़ी थी
उसमें ये हुआ था कि ये कांच यहाँ से मेरी गलती से टूट गया था। दरअसल उसे साफ़ सफाई करते वक्त मेरे हाथ से छूट गया था और इस तरह से ये कांच उसका टूटा था। लेकिन उसके बाद ये सावधानी रख कर मैं इसको साफ़ सफाई करता हूँ अब, तो अब ये काफ़ी अच्छे से मैंने मेंटेन करके रखा हुआ है। इसमें अलग अलग स्विचेस जो है इसके बारे में मैं स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूँ, इसलिए अभी ज़्यादा इसके बारे में मैं आपको नहीं बताता हूँ। लेकिन ये प्रोडक्ट बहुत काम की है और गैस से भी सस्ती पड़ेगी, तो आप इसे ज़रूर ख़रीद सकते हैं घर के लिए। अब आते हैं एक ऐसी प्रोडक्ट जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई और जो 15 दिन में ही ख़राब हो गई। ये क्लीनर है। दरअसल ये इसमें फ़िट हो जाता है। इसमें दो तरह के इसके स्पंज आते हैं, अलग अलग तरह के। एक ब्रश आता है, एक स्पंज आता है, और ये बिल्कुल मेरी नज़र में फ्लॉप आइटम है, तो ये कभी भी मत ख़रीदिएगा। इसमें इसको इस तरह से खोला जाता है और इसमें यहाँ पे हम जो वॉश लिक्विड यूज़ करते हैं उसको यहाँ से डाला जाता है और पानी डाला जाता है। उसके बाद इसको इस तरह से बंद करके इस तरह से हिला देने का, तो ये मिक्सअप हो जाएगा। उसके बाद इस तरह से आप इस तरह से साफ़ कर सकते हैं। मगर ये टोटली मैं कहूँगा फ्लॉप आइटम है और मेरे पास तो 15 दिन में देखिए इसकी क्या हालत हो गई है। ये करीब 10-12 दिन में ही निकल गया और फिर लगा भी नहीं। बहुत कोशिश की मैंने, इसे फेविक्विक भी लगाया, अलग अलग तरह से इसको चिपकाने की कोशिश की, मगर ये फिर लगा नहीं। तो टोटली ये बेकार आइटम है, तो ये मत खरीदिएगा। ये 250 रुपये की मैंने ली थी, लेकिन टोटली बेकार आइटम है। एक बहुत ही बेस्ट आइटम 10 रुपये की सिर्फ। आप शायद यकीन नहीं करोगे, 10 रुपये की सिर्फ मैंने लारी में से ली है ये। तो ये क्या चीज़ है, जब हम रोटियां बनाते हैं तो इसको जब रोटी हम बना के अलग रखते हैं तो इसके रोटी सबसे पहले यहाँ पे रखी जाती है, इसमें रखी जाती है, और ये नीचे जाली है देखिए। तो ये जाली की वजह से इसकी भाप भी निकल जाती है और रोटियां जितनी मस्त बनती है वैसे ही मस्त इसमें काफ़ी समय तक रहती है। आप बाहर भी रख सकते हैं कुछ देर के लिए, उसके बाद आप एयरटाइट बॉक्स में रख दीजिए। लेकिन ये प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छी लगी। और एक मस्त आइटम बताता हूँ। एक जैसे मैंने ये फ्लॉप आइटम बताई, वैसे ही साफ़ सफाई करने के लिए एक ये बहुत अच्छी आइटम है। जैसे हम कोई चीज़ हार्पिक वगैरह से साफ़ सफाई करते हैं, तो इसको आप यहाँ पे अथवा यहाँ पे वो हार्पिक वगैरह जो भी लिक्विड है उसको लगा सकते हैं, क्योंकि उसको हम हाथ से नहीं छूते हैं। आपको पता होगा वो लिक्विड जो है उसमें ऐसे केमिकल्स होते हैं कि जो स्किन को नुकसान करते हैं। इस वजह से उसे हमको छूना नहीं होता है। तो इससे क्या है कि ये हाथा बहुत लंबा आता है, तो आप यहाँ से पकड़ेंगे तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको हाथ में भी नहीं लगेगा, और इस कोई भी चीज़ हो बहुत अच्छे से आप साफ़ कर पाओगे। दरअसल ये है किस लिए, ये भी बता देता हूँ। ये दरअसल ये सब कुछ साफ़ करने के लिए नहीं है, ये नहाने के लिए है। नहाने के लिए क्या होता है कि हमारा हाथ पीठ पर नहीं जाता है पीछे, तो पीठ साफ़ करने के लिए ये इसमें हम साबुन से लगाकर पीठ साफ़ कर सकते हैं। स्पेशल ये नहाने में ज़्यादा यूज़ होता है, प्रोडक्ट उस चीज़ के लिए है। लेकिन मैंने जो उपाय बताया वो भी बहुत अच्छा है। प्लास्टिक की चीज़ें जिसमें बहुत ज़्यादा ख़राब दाग लग जाते हैं, तो उसको हमें क्या होता है कि हाथ से हम वो सब साफ़ नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। और ऐसे ही साफ़ सफाई की बहुत बेस्ट आइटम है ये। इसे भी मैं रिकमेंड करूँगा कि इसको आपको ख़रीदना चाहिए, क्योंकि ये जो है हमको हर एक साफ़ सफाई में काम होता है। घर में चाहे आपको बर्तन साफ़ करने हों तब भी इसमें सिर्फ डायरेक्ट लिक्विड आप ले लेंगे, तो इसमें देखिए ये स्क्रबर भी है, तो स्क्रबर अलग से हाथ में रखने की ज़रूरत नहीं है। सीधे ही लिक्विड लेकर आप सीधे ही बर्तन आप साफ़ कर सकते हो। और ये बहुत ही शुरुआत में 2-4 दिन आपको थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि हम लोगों ने कभी ये यूज़ नहीं किया होता है जिन्होंने, तो उनको थोड़ा शुरुआत में 2-4 दिन ऐसा लगेगा।
लेकिन उसके बाद जब आदत पड़ जाएगी तब इसे यूज़ करना बहुत ही बेस्ट है। तो इस प्रोडक्ट को भी मैं तो कहूँगा बहुत ही अच्छी है। एक और प्रोडक्ट बताता हूँ आपको। ये कुकर है, इलेक्ट्रिक कुकर। इसके बारे में भी मैं पूरी वीडियो बनाने वाला हूँ और ये प्रोडक्ट बहुत यूज़फुल है। इसमें बहुत सारी चीज़ें बन सकती है, सिर्फ राइस कुकर नहीं है। तो इसके बारे में मैं आपको सारी डिटेल बाद में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और ये प्रोडक्ट हमारा छोटा सा ये सोलो माइक्रोवेव। तो सोलो माइक्रोवेव में बहुत ही लिमिटेड चीज़ें होती है खाना पकाने के लिए, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें बन सकती है, बहुत सारी। अगर छोटा सा परिवार है तो बहुत ही बेस्ट आइटम है। या तो फिर आपको अगर ऐसा है कि चलो भाई आपको केक पेस्ट्री वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बेकरी आइटम में, और सिर्फ खाना बनाना है, खाना पकाना है, सब्जियां बनानी है अलग अलग तरह की, सिर्फ अगर ये है तो दी बेस्ट, बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट। मैं इसके बारे में पूरा वीडियो बनाऊंगा और छोटी से छोटी जानकारी आपको उसमें बहुत अच्छे से बता दूंगा। ठीक है? यस। पहला पॉइंट मैंने बताया क्रीमी कर्ड बनाना, और दूसरा पॉइंट जो था वो ये कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती है जो किचन में बहुत काम आती है, और कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती है कि जो हम एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखकर खरीद लेते हैं लेकिन बिल्कुल बेकार निकलती है, तो हमारे पैसे वेस्ट हो जाते हैं। ऐसा ना हो इसके लिए उसके बारे में मैं छोटी सी जानकारी दूंगा। अब आते हैं तीसरे पॉइंट के पर। हाँ, तीसरा पॉइंट है नीम के पत्ते। जो मीठा नीम होता है, वो नीम के पत्ते हम लोग किचन में हर रोज़, मोस्टली हर रोज़ यूज़ करते हैं। ज़्यादातर सब्ज़ी में और दाल में सबसे ज़्यादा ये यूज़ होता है। और भी बहुत सारी चीज़ों में, जैसे कि अगर हम डोसा बनाते हैं तो सांभर में यूज़ होता है, वगैरह वगैरह, चटनी में। तो वो मीठे नीम के पत्ते कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट में हम जाते हैं तो किसी के पास नहीं होते हैं, सब्ज़ी वाले के पास। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि नीम के पत्तों को हम ज़्यादा क्वांटिटी में लेकर उसे ज़्यादा समय के लिए किस तरह से हम संभाल के रख सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा कि ज़्यादा समय तक, कम से कम 1-1.5 महीने तक वो बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे और उसका टेस्ट, उसकी खुशबू बिल्कुल वैसी ही आएगी जैसे कि पहले दिन में होती है। तो उस बारे में मैं ये कहूँगा कि आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये बात जो है वो मैं आपको माइक्रोवेव में बनाना बताऊंगा। और उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात जो होगी वो ये है कि माइक्रोवेव का वॉट कितना है। 700 वॉट का आपका माइक्रोवेव है या 900 वॉट का है, एक तो ये बात इम्पोर्टेंट है। और दूसरे, माइक्रोवेव में टेम्परेचर हाई और लो होता है। एक ऐसा पॉइंट होता है कि जब टेम्परेचर फुल हाई में कुछ चीज़ें बनती हैं, और माइक्रोवेव में ही दूसरा एक पॉइंट ऐसा होता है कि उस टेम्परेचर पर जब आप सेट करते हैं तो माइक्रोवेव कुछ सेकंड के लिए चालू रहता है, फिर बंद हो जाता है, फिर से वो शुरू होता है, कुछ सेकंड तक चालू रहता है और फिर से वो बंद हो जाता है। तो कंटिन्यू इस तरह से माइक्रोवेव शुरू भी होता है, चलता भी है, फिर बंद होता है, फिर चालू होता है, इस तरह से होता है। जिससे ये बात किस में काम आती है, तो एक तो दूध गर्म करने में। तो ये कैसे सेटिंग किया जाता है माइक्रोवेव में, चाहे कोई भी माइक्रोवेव हो, ऐसा नहीं है कि आप में आपके माइक्रोवेव में
दूध के लिए अगर फैसिलिटी पहले से दी हुई है, ऐसा नहीं है। किसी भी माइक्रोवेव में ये फंक्शन होता है, तो उसको हम किस तरह से ऑपरेट करेंगे ये बात मैं बताऊंगा आपको। ये बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि ये बहुत सारी रेसिपी में आपको काम आएगा। अब आते हैं चौथे पॉइंट में कि बरसात के दिनों में हम जो ये लकड़ी के चम्मच जो किचन में यूज़ करते हैं, उसमें काई जम जाती है। आपको पता होगा, सफ़ेद सफ़ेद, जिसे गुजराती में हम फूग कहते हैं। अगर ये पानी के संपर्क में आता है, जैसे हम इसे धोकर ऐसे ही रख देते हैं, तो ये सूख तो जाता है, लेकिन पानी की वजह से इसमें क्या होता है कि सफ़ेद सफ़ेद इसमें काई लग जाती है। तो ऐसा न हो, इसके लिए क्या करना चाहिए ये भी मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में वीडियो में बताऊंगा। तो आप देखकर तुरंत ही समझ जाओगे और ये ख़राब नहीं होंगे। बरसात के दिनों में भी ये चम्मच आप आराम से अच्छे से यूज़ कर सकोगे। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मेरे वीडियोस में होता है, तो अगर आप मैसेज करके कुछ पूछेंगे तो मैं व्हाट्सएप में भी रिप्लाई करूँगा। आइए अब शुरू करते हैं। दोस्तों, मीठे नीम के पत्ते ज़्यादा दिनों तक किस तरह से अच्छे रह सकते हैं, इसके लिए हम आज माइक्रोवेव का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले तो हमने इसे अच्छे से धो लिया है, सुखा लिया, अच्छे कपड़े से पोंछ लिया। इसके बाद माइक्रोवेव का टेम्परेचर हमने 2 बार कम किया, यानी कि 700 वाट के माइक्रोवेव में हमने एक बार जब कम किया तो 560 वाट आया, और उसके बाद दूसरी बार जब टेम्परेचर को लो किया तो 420 वाट का टेम्परेचर हुआ, जो कि हमारी इस रेसिपी के लिए परफेक्ट है। इससे क्या होगा कि नीम के पत्ते जो है वो जलेंगे नहीं। अगर 700 वाट में सीधे ही आप 3-4 मिनट के लिए रख दोगे तो नीम के पत्ते कहीं कहीं पर जल जाएंगे और कहीं पर कच्चे रह जाएंगे। दोस्तों, वैसे तो मैं माइक्रोवेव पर पूरा वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें आपको उसकी छोटी से छोटी जानकारी दूंगा। कौन सा माइक्रोवेव किस तरह से वर्क करता है और कौन सा आपके लिए अनुकूल है, ये सारी बातें तो मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। आज के एपिसोड में एक पॉइंट जो हमने लिया है वो नीम के पत्ते को हम जो सुखाएंगे, उसके लिए जो मैंने आपको 2 टेम्परेचर के बारे में बताया कि एक फुल हाई टेम्परेचर में कुछ रेसिपीज़ बनती हैं और दूसरे कुछ रेसिपी में टेम्परेचर को लो करके यूज़ किया जाता है। तो मैं आज आपको ये एक पॉइंट बताना इस एपिसोड के लिए ज़रूरी समझता हूँ। तो आइए मैं बताता हूँ आपको। ये सोलो माइक्रोवेव है मेरा। सोलो का मतलब क्या होता है कि इसमें बहुत ही लिमिटेड फंक्शंस होते हैं और इसकी कैपेसिटी जो है वो कम होती है। जैसे कि ये 700 वाट का माइक्रोवेव है, 700 वाट्स। इससे बड़ा जो आता है वो 900 वाट का होता है, उससे भी बड़ा आता है। फ़िलहाल इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसमें सारी चीज़ें बन सकती हैं। रेसिपी जो हम लोग खाने में यूज़ करते हैं, सब्ज़ी, दाल चावल वगैरह वगैरह, पुलाव, वो सारी चीज़ बन सकती है। सिर्फ चूँकि ये सोलो माइक्रोवेव है तो इसमें बेकरी की आइटम्स खाली नहीं बनती है।
और मुझे बेकरी की आइटम्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। वैसे भी मैं केक पेस्ट्री, केक वगैरह, बिस्कुट वगैरह बहुत कम खाता हूँ। तो मेरे लिए जो अनुकूल है उस हिसाब से, मेरी जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ये परफेक्ट है। तो इसमें हम दो बातें जानेंगे। फुल टेम्परेचर इसका जो है वो 700 वोल्ट का है, और उसके बाद जो मैंने बताया कि अलग अलग रेसिपी में माइक्रोवेव का अलग अलग टेम्परेचर यूज़ होता है। तो आज की जो रेसिपी मैंने बताई वो नीम के पत्ते कैसे सुखाएंगे, और उसमें एक फंक्शन ऐसा होगा कि जिसमें माइक्रोवेव चालू होगा फिर बंद हो जाएगा, फिर चालू होगा फिर बंद हो जाएगा। तो ये दोनों बातें मैं आपको करके दिखाता हूँ। फिलहाल इसमें मैंने अभी एक छोटी सी कांच की कटोरी में मैंने पानी रखा है, क्योंकि माइक्रोवेव को बिना किसी कुछ भी बिना रखे चालू नहीं करना चाहिए, ऐसे ही चालू नहीं रखना चाहिए। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल मैंने इसमें इतना पानी रख दिया है। अभी सबसे पहले मैं आपको 700 वोल्ट में रेगुलर जो हम यूज़ करते हैं उसमें मैं 1 मिनट चला के दिखाता हूँ। तो उसमें क्या है कि माइक्रोवेव जो है वो कंटिन्यू चालू रहेगा, बीच बीच में बंद नहीं होगा। ठीक है। और दूसरा फंक्शन जो मैंने बताया, जो कि हमारी ये रेसिपी जो नीम के पत्ते के बारे में बताया उसमें ज़रूरी है, वो ये कि 700 वोल्ट से हमें टेम्परेचर को कम करना है। तो इसमें 700 से कम होगा 560, उससे कम होगा 420, उससे भी कम होता है, लेकिन 420 जो है वो अभी इसके लिए परफेक्ट है, हमारी रेसिपी के लिए। ठीक है। इससे क्या होगा कि 700 वोल्ट से जब हम वोल्ट कम करेंगे, 560 में जाएंगे, उसके बाद 420 में जाएंगे, तो माइक्रोवेव इस तरह से कंटिन्यू चालू नहीं रहेगा। अभी ये कंटिन्यू चालू है। ठीक है। उसमें बीच में बंद हो जाएगा, फिर से चालू होगा। तो इस बात पर आप ध्यान से इधर देखिएगा, इसकी आवाज़ ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। अभी ये कंटिन्यू चालू था। अभी हम इसका पावर जो है, पावर फंक्शन में जाएंगे। पावर मैंने प्रेस किया तो अभी 700 वोल्ट दिखा रहा है, 700। अब उसको मैं कम करूंगा, पावर बटन को दोबारा दबाने पर ये कम हो जाएगा। अभी ये 560 हो गया। अब इसको एक बार और दबाएंगे, अभी ये 420 वोल्ट हो गया। यानी कि हमें जो चाहिए वो अब आ गया। 420 वोल्ट में क्या होगा कि माइक्रोवेव बीच बीच में बंद हो जाएगा। इसमें मुझे समय देना पड़ेगा, तो मैं 1 मिनट का समय देता हूं। अभी आप इसे ध्यान से इसकी आवाज़ सुनिए। अभी ये चालू है, जब बंद होगा तब मैं आपको बताऊंगा। यस, अभी बंद हो गया। अब ये फिर से शुरू हो गया। इसमें एक क्लिक सुनाई देगा आपको, जब ये बंद होगा और ये जब ये चालू होगा तो एक क्लिक आपको सुनाई देगा। अभी ये फिर से बंद हो गया। तो इस तरह से होगा, मशीन चालू होगा, बंद होगा, और आपको बीच में एक क्लिक सुनाई देगी। तो ये फंक्शन बहुत सारी रेसिपी में काम आएगा। बहुत से लोगों को ये
पता ही नहीं होता है माइक्रोवेव में, और अगर पता भी होता है तो बहुत कम लोगों को पता होता है, या फिर बहुत कम लोग इसे यूज़ करते हैं, क्योंकि स्पेशली अटेंशन देकर इसको सेट करना पड़ता है। और लोग ज़्यादातर ऐसी रेसिपी पसंद करते हैं कि जो एक बार चलो क्लिक कर दिया फिर हो गया, फिर अपना ध्यान उधर से हटा लेना चाहते हैं। ये आपको दूध गर्म करने में भी बहुत काम आएगा। मान लीजिए कि 1 लीटर दूध है तो उसको इसमें टपरवेयर में या कांच में रख दीजिए, लेकिन दूध से बर्तन थोड़ा बड़ा होना चाहिए जितना दूध है, क्योंकि उसमें उबाल तो ज़रूर आएगा, भले ही वो उबल कर गिरेगा नहीं, लेकिन उबाल आएगा उसका दूध का। तो जब दूध का उबाल आएगा तब माइक्रोवेव जो है वो अचानक बंद हो जाएगा, तो वो दूध उबाल बैठ जाएगा, फिर से वो उबाल आएगा, फिर से उबाल बैठ जाएगा। तो ये दूध गर्म करने के लिए भी ये फंक्शन बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जाते जाते
एक बात आपसे कहना ज़रूरी समझता हूँ कि इससे पहले कुछ वीडियोस में मैंने अपने गीत गाकर उसमें मैंने सेट किए थे जिसके साथ म्यूज़िक भी था। तो कुछ इश्यू की वजह से मैंने उन वीडियोस को हटा दिया है, क्योंकि म्यूज़िक जिसका होता है उसका कॉपीराइट होता है। एक तो ये कारण था। और अभी अभी जो मैंने कुछ वीडियोस निकाले हैं तो वो रेसिपी के वीडियो थे और बहुत ही अच्छे थे, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग करते वक्त कुछ गलतियां हुई थी मुझसे, क्योंकि मैं फ़िलहाल पहली बार इस तरह से वीडियो बना रहा हूँ। तो मुझे इसमें वीडियो बनाने में ज़्यादा समझ नहीं है, तो मैं कोशिश करता हूँ अपने हिसाब से अच्छा वीडियो बनाने की। तो उन वीडियोस में अभी 2-3 वीडियो मैंने जो हटाए फ़िलहाल लास्ट वीक, उसमें थोड़ी सी शूटिंग में मेरी गलती थी, इस वजह से उनको हटाया है। लेकिन वो सारी मटेरियल जो है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। वो जो रेसिपीज़ थी वो मैं फिर से आपको फ्रेश अच्छा वीडियो बना के आपको ज़रूर प्रस्तुत करूंगा। उसी में से एक बात मैंने इसमें ली है, ये नीम के पत्ते वाली रेसिपी मैंने पहले एक वीडियो में बताई थी। तो इस तरह से पुरानी जितनी रेसिपीज़ मैंने कट की है वो मैं आपको फिर से ज़रूर बताऊंगा। तो अभी के लिए मैं आपसे विदाई चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जिनेंद्र।